हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का यूथ ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे 3 और 4 अप्रैल की करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। आपको मैंने जैसे वादा किया था कि डेली आपको करंट अफेयर में दूंगा और आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा, कभी कभी मैं इतने प्रश्न ढूंढ के लाता हूं और आज के प्रश्न ध्यान रखना, एक ना एक प्रश्न सुपर टेट में अवश्य छपेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। इससे पहले आप लोग ध्यान रखना, एक चीज और जान लीजिए, 5 बजे आप लोगों का मैथ का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हिंदी और मैथ में कराता हूं शाम को 5 बजे। 8 बजे आप लोग ध्यान रखना, पूरा फाउंडेशन मैथ का चल रहा है, इसमें आप फेयर बना सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कराया जाएगा। यूट्यूब पर पहली बार, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आपको पूरा मैथ, हमें ये नहीं कह रहे कि और टीचरों ने नहीं डाला, बिल्कुल डाला है, लेकिन आपकी सुपर टेट लेवल का जो कंटेंट में आपको पूरा दे रहे हैं वो आज तक किसी ने यूट्यूब पर फ्री में नहीं डाला है, वो मैं आपको देता हूं 8 पीएम पर। ये फाउंडेशन बैच मैथ का चलता है, ये ध्यान रखना। और करंट की वीडियो आपको डेली अब क्योंकि करंट में आप लोगों को मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद इसमें हो कि एक निश्चित समय हो, इस तरीके से नहीं। आप लोग डायरेक्ट वीडियो किसी टाइम आ जाएगी और उसे लिख लिया करो डेली, मगर डेली आएगी वीडियो, ये ध्यान रखना। हो सकता है किसी दिन ना पीडीएफ बन पाए, टाइपराइटर ना आए, तो उसी दिन है, लेकिन 8वां एपिसोड चल रहा है, तीसरे से चौथे अप्रैल की बात हो रही है। तो पहला प्रश्न देखिए, हमने कहा ना आपको एक एक प्रश्न अच्छे से कराने वाले। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, अच्छे से देखो। पहला प्रश्न कह रहा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के राम अवतार मिश्र का निधन हो गया, ये किस खेल का द्रोणाचार्य कहा जाता है भैया? राम अवतार मिश्र, बहुत अच्छे, ये लखनऊ एकेडमी में शिक्षा देते थे। राम अवतार मिश्र, इन्हें हॉकी का शिल्पकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का शिल्पकार कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ये लखनऊ में हॉकी की शिक्षा देते थे, बहुत बढ़िया हॉकी के ये खिलाड़ी थे, ये ध्यान रखना। शिल्पकार कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राम हॉकी का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, राम अवतार मिश्र, इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, और ये उत्तर प्रदेश से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। 89 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया बेटा, निधन हो गया। इंपोर्टेंट प्रश्न, हमने कहा आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश से अधिक। हम देखो और लोग क्या करेंगे, आप लोगों को भारत पर फोकस रखेंगे, उत्तर प्रदेश के वो क्षेत्र जो छूट जाता है मैं उनको कवर करने का एक बार प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं, मैंने सवाल नहीं बना पाया है, आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगी ने सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? ये अभी मैं टाइप करवाऊंगा, ये कल के वीडियो मिल जाएगा, ध्यान रखना। श्रावस्ती से, ध्यान रखना, श्रावस्ती से इसका क्या किया है, प्रारंभ ही किया है, ये ध्यान रखेंगे। अगले दूसरे प्रश्न पे आते हैं। क्या दूसरे प्रश्न पे क्या कह रहा है, देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां स्थापित होगा? मतलब पूछ रहा है कि देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां स्थापित, मतलब जो हमारे जो अस्पताल होते हैं वहां से जो जल आता है एंटीबायोटिक, मतलब उस तरीके से रूप में, उनको सही रूप में उन्हें शुद्ध करना और पीने योग्य बनाना, ऐसा एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? ये हिमाचल प्रदेश में लग रहा है और ये भारत का पहला है। भारत का, अब जब अस्पतालों का जो पानी निकलेगा उसमें बहुत सारी दवाइयां मिली होंगी, उसे किस तरीके से फिल्टर किया जाएगा, ये इस तरीके से एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में लग रहा है। हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जल की समस्या कई राज्यों में है, कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, और ये ध्यान रखना, इसी दूर करने के लिए जल को बहुत स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये पहली एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। तीसरा क्या है भैया, उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान कब से प्रारंभ हुआ है? आप लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान ये कब से प्रारंभ हुआ है? तो फटाफट आप बताओगे। इसकी शुरुआत कब से हो जाती है? 3 अप्रैल से हुई। कब से हुई है? 3 अप्रैल से हुई है, ये बात याद ध्यान रखना है। ये प्रत्येक वर्ष होती है, ये भी ध्यान रखना है। और 3 अप्रैल से लगभग ये 30 अप्रैल तक ये चलेगा, ये अभियान, संचारी रोग नियंत्रण अभियान, ये ध्यान रखना है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस पर ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं। अगले इस पे आते हैं, ध्यान रखो, ये इंपोर्टेंट है, पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को। क्या कहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किस अकेडमी संस्थान से समझौता किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा,
क्या है कि उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ने मुक्त विश्वविद्यालय ने ऐतिहासिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, ये देखो राजश्री जो टंडन जो है मुक्त विश्वविद्यालय है, ये कहाँ स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। और इसकी गतिविधियों को बढ़ा, साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इसने एक अकेडमी से समझौता किया है। अब भैया वो अकेडमी कौन सी है, हिंदुस्तानी अकेडमी। कौन सी अकेडमी से इन्होंने समझौता किया है, हिंदुस्तानी अकेडमी से समझौता किया है। और ये अकेडमी कहाँ है, प्रयागराज में है। कहाँ है बेटा, प्रयागराज में है, ये बात ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरे नंबर का। अगले 5वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? भारतीय दलहन शोध संस्थान ने यह किया है, या आईआईटी कानपुर ने किया है, या बीएचयू वाराणसी ने किया है, या केजीयू लखनऊ ने किया है? तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? तो ध्यान रखना आईआईटी कानपुर ने क्या किया है बेटा, विकसित किया है। किसने विकसित किया है, आईआईटी कानपुर ने क्या किया है, विकसित किया है। ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में वाराणसी में हुए अंतरराष्ट्रीय ध्रुपद मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से संबंध है। अंतरराष्ट्रीय ध्रुपद मेला बहुत फेमस है। पहला यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय ध्रुपद मेला, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये देखो 2 मार्च को ये समाप्त हो चुका है, अब तो अप्रैल आ गई है, 2 मार्च को ये समाप्त भी हो चुका है। 27 फरवरी से इसका आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखना है। मुझे लगा ये इंपोर्टेंट हो सकता है। वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय ध्रुपद मेला कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है, 48वां संस्करण क्या हो गया है, संपन्न हो गया है। 2 मार्च को संपन्न हुआ है, ध्यान रखना है, तो समाप्त हो चुका है। 27 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई थी। ये देखो भैया कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश समझे आया। हाल ही में लक्ष्मण सिंह ने 12 विषयों में यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर एक रिकॉर्ड बनाया है। लक्ष्मण सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? अब बताओ, यूजीसी नेट की परीक्षा 12 विषयों में पास करने, यहाँ इंसान को एक विषय में पास करने की पैंट गीली हो जाती है। इसने 12 विषयों में, लक्ष्मण सिंह ने, उत्तर प्रदेश से रहता है। और ये जिला पूछा जाए किस जिले से है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग फटाफट बताएंगे ये किस जिले से संबंध रखता है। तो लक्ष्मण सिंह है। और यूजीसी नेट परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण सिंह ने यूजीसी नेट परीक्षा में कितने विषयों में परीक्षा पास की है, 12 विषयों में, ये भी ध्यान रखना है। और ये मुजफ्फरनगर से संबंध रखते हैं, ये दंगाई क्षेत्र इसे बोला जाता है, मुजफ्फरनगर। ये दंगे बहुत फेमस है मुजफ्फरनगर के, तो ये ध्यान रखना। लक्ष्मण सिंह ने दंगा करके दिखा दिया है 12 विषय में। यूजीसी नेट की परीक्षा क्या कर ली है भैया, पास कर ली है, ये आप लोग ध्यान रखें। 8वें नंबर, ये देखो ये है लक्ष्मण सिंह, आप लोग देख लीजिए भैया कितना दिमाग तेज होगा। नेट की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा 12 विषयों में पास किए, वाह कमाल कर दिया भाई साहब। अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की एक हिंदी लेखिका जिन्होंने ट्रांसजेंडरों और तिब्बतीय शरणार्थियों के लिए कार्य करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा, उनका नाम क्या है? मतलब उन्होंने जो ये लेखिका है, इन्होंने ट्रांसजेंडर जो जेंडर होते हैं और तिब्बत के शरणार्थियों के लिए कार्य किया है, और नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये आरती राणा है, या अनीता गुप्ता है, नीरजा माधव है, या जोधिया बाई बैगा है? तो ध्यान रखना नीरजा माधव है। कौन है बेटा, नीरजा माधव है। सी ऑप्शन आपका क्या हो, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये है नीरजा माधव, आप लोग अच्छे से शक्ल देख लीजिए। इन्होंने तिब्बत शरणार्थियों की मतलब मदद की है। और उसके बाद एक लोग और है, ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके कार्य में बहुत ही मदद की है, ये बात आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित अंकित कुमार वर्मा को यूनेप का क्षेत्रीय राजदूत चुना गया है? और इन किस जिले से संबंध रखते हैं अंकित कुमार, जो यूनेप का क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? प्रयागराज से, आगरा से, वाराणसी से, गोरखपुर से? तो ध्यान रखना अंकित कुमार किससे संबंध रखते हैं, प्रयागराज से संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अयोध्या मंदिर की तरह किस देश में देवी सीता का मंदिर निर्मित किया जाएगा? अब भैया क्या निर्मित किया जाएगा? हमें तो नहीं लगता अब ये देवी सीता का मंदिर बन पाएगा, क्योंकि जिस देश में निर्माण होना है वो इतना देश आर्थिक स्थिति में चल रहा है, मंदी में चला गया है कि वहां बताओ
बता ही नहीं सकते हैं। उनके राजपक्षे के पुत्र ही उनसे क्या मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। तो हमें नहीं लगता ये देवी सीता जी का मंदिर वहां बन पाएगा। तो लेकिन है प्रश्न, तो आप लोग ध्यान रखना है। हाल ही में उस्ताद अजमद अली खान को हरप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरप्रसाद चौरसिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था, ये ध्यान रखना। किस जनपद में हुआ था ये ध्यान रखना है आप लोग जल्दी से। किस जनपद में हुआ था आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे भैया। इनका जन्म जो है हरप्रसाद चौरसिया, ये इनका संबंध और पूछा जाता है। इनका संबंध किससे है, बांसुरी वादक से। क्या भैया, एक सेकंड रुक जाओ भैया, क्या हुआ भाई। चलिए चलिए ध्यान से देखिए। हरप्रसाद चौरसिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना है इनका प्रयागराज में जन्म हुआ। कहाँ हुआ बेटा, प्रयागराज में हुआ। इस पेन को क्या हुआ भाई, पेन बेटा सुधर जा। एक सेकंड रुक जाना आप लोग। एक सेकंड रुक जाइए बेटा। चलो मैं इससे लगवा देता हूँ, चलो मैं माउस से लगवा देता हूँ। पेन में कुछ खराबी आ गई है, आप इस वीडियो को आगे थोड़ा बढ़ा देना है। तो ये एक सिर्फ उस हरप्रसाद चौरसिया का संबंध प्रयागराज से था। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा हाल ही में किस कंपनी को 2050 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड बेटा, लेटर ऑफ अवार्ड। 150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखना है आपको, रिलायंस पावर को मिला है, अडानी पावर को मिला है या टाटा को मिला है। तो ध्यान रखना किस पावर को मिला है, अडानी पावर को दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2000 मनाया गया है। इसमें IMD 2022 अभियान का विषय क्या है। IMD बताओ ये अभियान क्या है। मी टू अभियान, सी एज ए चेंज मेकर, ब्रेक द बायस अभियान, एक्सेप्ट हिजाब अभियान। तो ध्यान रखना ब्रेक द बायस अभियान। कौन सा बेटा, ब्रेक द बायस अभियान ये है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020-21 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा क्या है, ये छपेगा। कैसा है बेटा, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना छप जाएगा ये प्रश्न। क्या ये उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ है।
जल्दी से बताएंगे, क्या इसका उड़ीसा में आयोजन हुआ है या कर्नाटक में या असम में या केरल में? तो फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आयोजन कहाँ हो रहा है जल्दी से। ये 2020 में 21 में होना था, ये 21 का आयोजन अब किस राज्य में होगा ये पूछा गया है। स्थगित हो गया था, ध्यान रखना है। ये कर्नाटक राज्य में होगा। कहाँ होगा बेटा? कर्नाटक राज्य में होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1 अप्रैल 2022 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में पदभार संभाला है? रेखा जोशी ने, RS गरखल ने, डॉक्टर एस राजू ने, सुरेंद्र वर्मा ने? तो ध्यान रखना, डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अब कितने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्र हो गए हैं? कितने मिले हैं? 34 हो गए, 2 और बढ़ गए हैं, एक सिक्किम और एक शायद हिमाचल प्रदेश में या कुछ ऐसा ही राज्य था, ध्यान नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, एक सिक्किम में। ये देखो ये बने हैं राजू जी, देख लो भैया, राजू ऐसे लगते हैं। 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स 2000 कहाँ संपन्न हुई है? बताइए फटाफट। पटना, जयपुर, हैदराबाद, नई दिल्ली। स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल 2021 कहाँ संपन्न हुई है? जल्दी से आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे ध्यान से, कहाँ संपन्न हुई है जल्दी से। पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल बताओ, आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ दें। चलो मैं बता देता हूँ, नई दिल्ली में इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। इंपोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि ये पहली देश की कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल है, इसलिए क्या है? महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रही हिप्पोक्रेटिस शपथ या चरक शपथ किससे संबंधित है? ये हिप्पोक्रेटिस जब कोई ये चिकित्सा से संबंधित है। मेडिकल शिक्षा में जब कोई भाग लेता है तब उसमें ये हिप्पोक्रेटिस शपथ ली जाती है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? चरक शपथ कर दिया है। क्या शपथ कर दिया है बेटा? चरक शपथ कर दिया है। तो मेडिकल शिक्षा की शपथ होती है। आप पीके मूवी देखोगे, जब वो आमिर खान और जो वो एक लड़की है, हीरोइन है जिसका नाम करीना कपूर है, तो वो जब वो शपथ जब वो उसको ले जाती है स्कूटी पर, तब वो आमिर खान कहता है कि आपने शपथ हिप्पोक्रेटिस शपथ ली थी। वो सीन देखना है। तो आप ध्यान रखना, हिप्पोक्रेटिस शपथ को अब चरक शपथ में बदल दिया गया है, ध्यान रखना। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वर्डिक नामक एक स्याही निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? रांची झारखंड, पुणे महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, देवास महाराष्ट्र में। तो बताइए कहां पर आप लोग, ऐसा आप लोगों को क्या लग रहा है, ये कहां पर ये स्याही निर्माण केंद्र इकाई की स्थापना की होगी? तो ध्यान रखना, मैसूर कर्नाटक। कहां पर बेटा? मैसूर कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई है, जिससे नोट जो स्याही से छापे जाते हैं, वो एक निर्माण केंद्र इकाई स्थापित की जा रही है मैसूर कर्नाटक में, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार ने 3 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को आंशिक रूप से वापस ले लिया गया है। कौन सा एक राज्य इसमें शामिल नहीं है? आपको ऐसे बताना है कि इसमें से 3 राज्यों ने वापस ले लिया है, और जो तीनों राज्यों में विशेष शक्तियां रहती हैं, और इसमें असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। किसने, आप लोग बताइए कौन सा ऐसा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना आप लोग, त्रिपुरा इसमें शामिल नहीं है, बाकी असम भी है, नागालैंड भी है और मणिपुर भी है। ये तीनों इसमें क्या है? शामिल है। ये ध्यान रखना। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये देखो, अस्फशा एक कानून होता है जो आंशिक रूप लगा दिया जाता है राज्यों में, जब उससे लगता है कि अब आंतरिक विद्रोह जैसी स्थितियां घटित हो जाती हैं, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। अगर हम सब्जी की बात करें तो ध्यान रखना है, 2 हैं, फल में और सब्जी में। तो सब्जी की उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें कौन सा स्थान रख रहा है? प्रथम स्थान रख रहा है। अगर आपसे फल में पूछ ले, किस में पूछ ले बेटा? फल में पूछ ले। आज थोड़ा पेन खराब हो गया है, ध्यान रखना है, तो आप लोगों को हम डायरेक्ट बता देते हैं। अगर आप लोगों को फल में पूछ ले तो पहला राज्य फल में, उस फल के उत्पादन में कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है बेटा? आंध्र प्रदेश है, एपी। शॉर्ट लिख देते हैं, एपी है, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, और जबकि सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। अब पूछा जाए कि फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में, इस फल की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। आप उत्तर प्रदेश से ही मतलब रखिए ध्यान से।
तो सब्जी उत्पादन में ये प्रश्न आने लायक है कि सब्जी उत्पादन में इस बार किसका पहला स्थान रहा है। 1 अप्रैल 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू किया गया है। म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव। बताइए, आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू कर दिया गया श्रीलंका, जहां अभी एक प्रश्न आया था कि वहां सीता मां की मूर्ति बनाई जाएगी, लेकिन अब यहाँ आर्थिक संकट के चलते हमें नहीं लगता कि ये मूर्ति बन पाएगी। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने लगवा दिया। आज थोड़ा माउस खराब था, इसलिए मैंने प्रश्नों को कम समझा पाया है, कम लिख के कुछ इसके जो इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कम बता पाए, लेकिन आप आज मुझे माफ करना है। लेकिन आगे से आगे ये पेन गड़बड़ ना करे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ध्यान रखना, 5 बजे हिंदी मैथ का प्रैक्टिस पेपर होता है, 8 बजे आप लोग ध्यान रखना करंट की क्लास होती है, वो 8 बजे आप लोग मैथ फाउंडेशन चलता है और करंट की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है, इसलिए ध्यान रखना। आप लोग डेली आते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए भैया। ओके, बाय।